बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत शुरू। अदालत के पास वारंट मनसूख करने का इख्तियार है। वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए। इमरान खान 18 मार्च को पेश हो जाएंगे। मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, ये भी कहा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये तोशा खाना रेफरेंस है जिसके अंदर नाकाबिल ज़मानत वारंट की मनसूखी के लिए ये पीटीआई के वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। इमरान खान के वकील जो थे ख्वाजा हारिस, वो समाअत में वक्फे के बाद दोबारा अदालत के रूबरू पेश हुए हैं, जबकि सरकारी वकील अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि जो SHO थे थाना सेक्रेटरीट वो लाहौर गए हुए हैं, जबकि जो सीनियर कौंसल हैं वो पेशावर में मौजूद हैं और उनको तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो अदालत से इस्तदा करते हैं कि 2:30 बजे तक समाअत को मुलतवी किया जाए ताकि सीनियर कौंसल अदालत में पेश हो सकें और इसके ऊपर दलाइल दे सकें, क्योंकि समाअत से पहले अदालत ने 12 बजे तक का वक्फा किया था और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं उनको अदालत ने तलबी का नोटिस जारी किया था और तलब किया था। लेकिन क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन जो थे वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे वो पेशावर में हैं और अदालत में जूनियर वकील अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई है कि 2:30 बजे तक समाअत में वक्फा किया जाए। दूसरी जानिब जो इमरान खान के वकील थे ख्वाजा हारिस, वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से एक मरतबा फिर वही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का जो ऑर्डर था उसको भी पढ़कर सुनाया गया और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बाकायदा तौर पर कहा है कि जो मामला है वारंट मनसूखी के हवाले से वो ट्रायल कोर्ट के अंदर आप लोग लेके जाएँ और नई दरख्वास्त दायर करें। इसी वजह से हमने नई दरख्वास्त भी दायर की है और अदालत से इस्तदा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अंडरटेकिंग और श्योरिटी के ऊपर जो है वो मकामी अदालत फैसला कर सकती है। तो अदालत से इस्तदा है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल किया जाए, मनसूख किया जाए और इमरान खान अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि 18 मार्च को वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। तो इस वक्त भी जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के ऊपर दलाइल का सिलसिला जारी है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो अंडरटेकिंग के ऊपर भी वारंट मनसूख कर सकती है, जबकि श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर भी वारंट मनसूख कर सकती है। जबकि अदालत की जानिब से ये 12 मौक़िफ़ इख्तियार किए गए, ये मार्क्स दिए गए कि हम हर तरह की सिक्योरिटी फ्राहम करने को भी तैयार हैं और हम हरगिज़ आपकी जो ये प्ली है कि सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो ये आपका राइट भी है और इसके ऊपर हम हर तरह से ताउन करने को तैयार हैं। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स में कहा गया कि ये मामला इतना बड़ा नहीं था जितना उसको पेचीदा बना दिया गया है। 1 सेकंड का मामला था कि इमरान खान को तलब किया गया था और हाज़िरी की हद तक ये वारंट गिरफ्तारी हैं, इसमें कोई भी उनसे तफ्तीश नहीं की जा सकती। उन्हें पेश करने की हद तक ये वारंट जारी किए गए थे, लेकिन 12 वारंट जारी होने के बावजूद गुज़िश्ता समाअत में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन पेश नहीं हुए। अब 18 मार्च को पेश करना है। तो इस हवाले से अभी इस वक्त जो दलाइल का सिलसिला जारी है। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन कल तक रोक दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला आने दे। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट्स पर अमल दरामद नहीं रोका। हमने भी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी के मामले को टच नहीं किया। कभी आप इस अदालत में आते हैं, कभी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। अदालत का फवाद चौधरी के वकील से मुकालमा। सारी कौम को मुसीबत डाली हुई है, बस कानून को फॉलो करने की ज़रूरत है। जस्टिस तारिक सलीम के रिमार्क्स। दरख्वास्त की समाअत कल फिर होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जुलसे से रोक दिया। आप लोग IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठें और मैकेनिज्म बनाएं, सिस्टम को चलने दें, सब मिलकर मामले का हल निकालें। अगर जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करें। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जुलसा करने से रोक दिया है और अहकाम दिए गए हैं कि आप लोग IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठें और मैकेनिज्म बनाएं, सिस्टम को चलने दें।
अब आपको बताएं कि जमान पार्क जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर माल रोड से बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी माल रोड पर मौजूद है। रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि जमान पार्क जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर माल रोड से बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी भी माल रोड पर मौजूद है। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताएगा क्या डाइवर्जेंस पुलिस की जानिब से कुछ दी गई हैं, शहरियों की आगाही के लिए क्या किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, और सूरत हाल क्या है कंटेनर्स की वजह से, वो भी बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो माल रोड अंडरपास के कंटेनर्स थे उनको हटा दिया गया है और अंडरपास से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको धर्मपुरा की तरफ जो है किनार रोड पर बहाल कर दिया गया। अलबत्ता जो माल रोड पुल के ऊपर से जो है ट्रैफिक जमान पार्क की तरफ आ रही थी वहाँ पर कंटेनर्स को अभी तक बरकरार रखा गया है। सुंदरदास रोड जो है उसको बंद करने के लिए पुलिस ने जो है वो मुस्लिम हाउस के कॉर्नर पर जो है वो कंटेनर्स लगाए थे, वो उसी तरह बरकरार रखे हैं। तो इस वक्त जमान पार्क के बाहर किनार रोड पर ट्रैफिक जो है वो माल रोड अंडरपास के कंटेनर हटने के बायस खुल चुकी है और पीटीआई के कारकुन जो है इस वक्त वो इमरान खान की रिहाइशगाह की जो बाहर मरकजी गेट है सर्विस लेन उस पर मौजूद हैं और जो इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाला गेट नंबर 1 का रास्ता है वहाँ पीटीआई इंतजामिया ने खुद से कंटेनर लगाकर उसको बंद किया है और थोड़ा सा सिर्फ चंद लोगों के अंदर जाने के लिए, पैदल चलने के लिए जो रास्ता थोड़ा सा महदूद रखा गया ताकि जो कोई मेहमान या कोई लोग आते हैं तो उनको अंदर ले जाया जा सके। ये पुलिस के मुमकिन ऑपरेशन के पेश नज़र आज सुबह ये इकदाम किया गया था। इस वक्त पीटीआई के कारकुन जो हैं वो जमान पार्क के अतराफ में अब मौजूद हैं। जो पीछे गोल ग्राउंड है उसमें खैमे लगे हुए हैं और वहाँ भी पीटीआई के सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं और वो जो ही मुमकिन ऑपरेशन की इतला मिलती है तो फिर वो किनार रोड पर आ जाते हैं, धर्मपुरा अंडरपास पर अपनी पोजीशन संभालते हैं, माल रोड अंडरपास के करीब अपनी पोजीशन संभालते हैं। लेकिन चूंकि अब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है कि कल तक जो है वो ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया या रोका गया है, तो उसके पेश नज़र अब पार्टी के कारकुन कुछ रिलैक्स हैं, लेकिन वो हाथ में डंडे उठाकर अपने जो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और जो कुछ एरियाज हैं वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है। मुकम्मल तौर पर पुलिस यहाँ से विड्रॉ हो चुकी है। एक भी कांस्टेबल यहाँ पर जो पहले पंजाब पुलिस के अहलकार ऑपरेशन के बावजूद जो यहाँ पर तैनात सिक्योरिटी थी वो यहीं मौजूद रहती थी, लेकिन अब वो सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली गई है और कारकुन खुद से जो है वो इमरान खान की रिहाइशगाह और उनकी हिफाजत कर रहे हैं। जी ठीक है लियाकत, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत का सारा फोकस इमरान खान की गिरफ्तारी है। ये नाकाम कातिलाना हमले को कामयाब करना चाहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर ऐसे दिए जाते हैं जैसे गाड़ियां हैं। इंतजामिया से बातचीत करने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने इंतखाबात ना कराने के बहाने बनाए जा रहे हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम इस वक्त फोकस किए हुए हैं कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर कौम को तवज्जो रखवाएं। असल मकसद इस हुकूमत का ये है जो हम देख रहे हैं, ये जानबूझ के एक्सपोज करते हैं कि इनके ऊपर कातलाना हमला जो नाकाम हुआ है उसको कामयाबी में कैसे बदलना है। पाकिस्तान बहैसियत रियासत कमज़ोर हो रहा है, हमारी मईशत, सियासत और अब आइन भी ख़तरे में है। इलेक्शन कमीशन के सामने जाके हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन ना कराने के बहाने तराश रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर और जहाज़ ऐसे दिए जाते हैं जैसे वो टैक्सी हैं। हम मामला बिगाड़ना चाहते ही नहीं है, लिहाजा हमने ये जो इंतजामिया है इसके साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का PP 173 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पंजाब में कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज पंजाब में इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज है और इस सिलसिले में मरियम नवाज ने PP 173 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जबकि मरियम नवाज की जानिब से मजीद 3 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने का इम्कान है। आज शाम 5 बजे तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और उसके बाद कल से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू होगी, जो कि 22 मार्च तक जारी रहेगी, जिसके बाद कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का PP 173 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जबकि मरियम नवाज की जानिब से
मजीद 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने का इम्कान है। जी, कल से जांच पड़ताल का अमल शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक आपका। सिंध के 15 अजला के बल्दियाती हलकों में दोबारा पोलिंग 26 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। रीपोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन का खत, खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाए जाएं, ये खत लिखा गया है। रीपोल के दौरान पाक फौज के जवानों को रैपिड फोर्स के तौर पर तैनात किया जाए, ये खत लिखा गया है। लियाकत राना में अपडेट करेंगे। जी लियाकत, बताइएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक खत लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि 26 मार्च को सिंध के 15 अजला में जो रीपोलिंग होनी है बल्दियाती हलकों में, उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएं, क्योंकि मौजूदा हालात में सिक्योरिटी के खदशात बहुत हैं। इसलिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स को तैनात किया जाए, जबकि पाक फौज के जवानों को रैपिड फोर्स के तौर पर तैनात किया जाए, ताकि किसी किस्म के नाखुशगवार वाकयात से बचकर जो रीपोलिंग होनी है वो खुशगवार माहौल में हो सके और लोग इन बल्दियाती हलकों के लोग बआसानी अपने वोट कास्ट कर सकें। जी ठीक है लियाकत, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 23 पैसे तक इजाफे की इब्तदाई मंजूरी। नेपरा बिजली कीमतों में इजाफे से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का बोझ मुल्क के तमाम सार्फिन पर पड़ेगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की मंजूरी के अलावा कोई चारा नहीं। नेपरा अथॉरिटी का यह मौक़िफ़ है। बिजली की कीमतों में इजाफे से बिजली की तलब कम और चोरी बढ़ेगी। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से यह कहा गया है। नेपरा में बिजली कीमतों में इजाफे से मुतालिक समाअत मुकम्मल हो गई है। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। देखिए उमेर, आज मजीद इजाफे की जो इब्तदाई मंजूरी है वो दे दी गई है। इसके बाद नेपरा अथॉरिटी अपना फैसला जो है वो जारी करेगी और उसके बाद तमाम तरह तफसीलात सामने आएगी। लेकिन आज जो समाअत में इंकशाफात हुए हैं, एक अहम इंकशाफ ये हुआ है कि जिस सर्कुलर डेट को रोकने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं, ये सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं होगा। बल्कि ये भी इंकशाफ हुआ है जो वज़ारत तवानाई के हुक्काम है कि ये जो जो सरचार्जेस हम ले रहे हैं, इससे सिर्फ रफ्तार ही कम होगा जो सर्कुलर है। अगर हम ये सरचार्जेस नहीं लेंगे, जो सरचार्जेस लिए जा रहे हैं ये सिर्फ हम सूद की अदायगी इससे करेंगे। इसके साथ साथ जो एक अहम इंकशाफ ये हुआ है कि चेयरमैन नेपरा जो है उसने रिमार्क्स दिए हैं कि हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं है, हम सिर्फ जो वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसले आते हैं उसकी तौसीक कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसके तहत हम मामलात को देख रहे हैं, बाकी हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं। वज़ारत तवानाई के जो हुक्काम है उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें कानूनी जो पेचीदगी है उसका सामना है और हम जो है डायरेक्ट FIR नहीं दर्ज कर सकते। इसके साथ साथ अथॉरिटी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है इससे तलब तो जो है कम होगी, लेकिन जो बिजली की चोरी है वो ज़्यादा होती हो जाएगी। आज ये सरचार्ज लगाया गया। आगे आने वाली गर्मियाँ हैं, जब बिजली जो है महंगे ऑयल से पैदा होगी तो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में जो है सार्फिन पर मजीद बोझ डाला जाएगा। इसके साथ साथ दीगर जो सरचार्जेस है वो भी लगाया जाएगा। अभी ये बताया गया जो जब समाअत हो रही थी तो चेयरमैन नेपरा और जो मेंबर सिंध और KP थे उन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या आप मजीद इजाफा जो है हमारे पास लेकर आएंगे, तो वज़ारत तवानाई के जो काम है उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं, हमारी जो लिमिट है वो 10% तक है, जिस पर अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि आप कानून को चेंज कर सकते हैं और वो 20% तक भी बढ़ा सकते हैं। ताकि ये समाअत मुकम्मल होगी और जो इब्तिदाई मंजूरी है वो दे दी गई है। अथॉरिटी जो है अपना तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी और ये मुल्क भर के जितने सारिफिन हैं उनसे ये सरचार्ज लिया जाएगा। और सरचार्ज की मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो दरख्वास्त जमा की गई है उसमें ये नहीं कहा गया कि ये कब तक ये सरचार्ज लागू रहेगा, बल्कि उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ये कहा गया है कि ऑनवर्ड्स टू नवंबर, यानी कि नवंबर से आगे भी ये सरचार्ज लगा रहेगा। ताहम अभी तक पता नहीं कि कब तक ये जारी रहेगा। जी ठीक है ज़ीशान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ीशान हमें अपडेट कर रहे थे कि बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 23 पैसे तक इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी गई है और नेपरा बिजली कीमतों में इजाफे से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का बोझ मुल्क के तमाम सार्फिन पर पड़ेगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी। वकील दरख्वास्त गुजार पेशावर हैं, 2:30 बजे तक अदालत पहुंच जाएंगे। समाअत में वक्फा किया जाए, लॉ अफसर की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और लॉ अफसर का इस हवाले से कहना है कि वकील दरख्वास्त गुजार पेशावर हैं, 2:30 बजे तक अदालत पहुँच जाएंगे। समाअत
में वक्फा किया जाए और समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत जारी थी और वक्फा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा, समाअत में वक्फा कर दिया गया है। फौजदारी कार्रवाई के अंदर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को मनसूख करने की ये दरख्वास्त थी, जिसके ऊपर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकला अदालत में पेश हुए थे। इसमें एक मरतबा फिर 2:30 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है, क्योंकि सरकारी वकील जो अदालत में पेश हुए थे उनकी जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो पेशावर में हैं और उन्हें अदालत में पेश होने में मज़ीद टाइम दरकार है। 2:30 बजे तक का वक्फा किया जाए, अदालत से इस्तदा है, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से 2:30 बजे तक समाअत में वक्फा कर दिया गया है। ख्वाजा हारिस जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर वही ग्राउंड इख्तियार किए गए कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नई दरख्वास्त जो वारंट मनसूखी से मुतालिक थी वो दरख्वास्त दायर करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कल हमारी दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की बल्कि हिदायत के साथ निपटाई है। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि आप सेशन कोर्ट से रुजू करें और जबकि अंडरटेकिंग या श्योरिटी के ऊपर जो है आप मुनासिब फैसला कर सकते हैं। हमारी इस्तदा है कि अंडरटेकिंग क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दे रहे हैं और 18 मार्च को अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे, तो इस्तदा है कि जो वारंट हैं उनको मुअत्तल किया जाए। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी दलाइल के अंदर मौके पर इख्तियार किया गया कि हम जो वारंट हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इससे बहुत शुक्रिया आपका।